हम ओवरऑल पीसीए से क्या चाह रहे हैं समझने के लिए ज़रा इसकी इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं। हम पीसीए से चाह ही रहे हैं कि वो हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स से x1, x2, x3 अप टू xm, इफ़ देयर आर m एग्जांपल्स, इस फॉर्म से हमें नए वेरिएबल्स दे दे, जैसे जो कि z1, z2, z3 अप टू zm की फॉर्म में हों। और ये सारा काम हम चाह रहे हैं कि पीसीए का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये वाली आउटपुट मिल जाए। तो ये बीच में पीसीए वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, वो अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है या क्या स्टेप्स हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो ज़रा देख लेते हैं। सपोज़ हम n डायमेंशन से k डायमेंशन में आना चाह रहे हैं, k इज़ लेस दैन इक्वल टू n। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंप्यूट अ कोवेरियंस मैट्रिक्स। वो कैसे निकलती है, वो फॉर ईच एग्जांपल उस एग्जांपल का जो वेक्टर है उसको उस वेक्टर के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके फॉर ऑल एग्जांपल्स हम ये चीज़ सम कर लेंगे। अच्छा, अभी ये नहीं देखते कोवेरियंस मैट्रिक्स है क्या, हमें इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे स्टेप्स क्या हैं और उन स्टेप्स के बाद इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या निकल रहे होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हम फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुँचते हैं। सबसे पहला स्टेप था, हमने एग्जांपल वाले फीचर्स को या उन वेक्टर्स को उनके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, उनको सम करना है, उसके हमें एक कोवेरियंस मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस कोवेरियंस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। अभी किस तरह से निकालेंगे अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। हमने वो आइगन वेक्टर्स हम निकालेंगे तो वो जो इसके रिज़ल्ट में आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करने के रिज़ल्ट में हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कहेंगे यू मैट्रिक्स है। और इसमें ये जो यू मैट्रिक्स के अंदर ईच कॉलम है, दिस एक्चुअली इज़ अ वेक्टर जो हमें चाहिए था। ये कुछ देर पहले हमने U1 निकाला था और 3 डायमेंशनल डेटा के लिए U2 निकाला था, U1 U2 निकाले थे। इस तरह ही ज़रा से बड़े डायमेंशन के डेटा के लिए हम मज़ीद यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमें ये वेक्टर्स मिलेंगे और अब हम इसमें से जितने वेक्टर्स चूज़ करना चाहें, जितनी डायमेंशन चूज़ करना चाहें उतने चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 डायमेंशंस मिली थी हमें, उसमें से 2 चूज़ करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे U1 एंड U2 चूज़ कर लिया हमने। और उससे अब हम अगला काम क्या करेंगे, अगला काम ये करेंगे कि इस मैट्रिक्स के सबसेट को, यू मैट्रिक्स के सबसेट को, यानी इसके अंदर से सिलेक्टेड कॉलम्स को हम इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो पिछली स्लाइड पर हमें देखा ये था कि हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, हमें यू वेक्टर्स चाहिए होते हैं और फिर हमें वो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो नए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिलेंगी, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नई वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी Z1 Z2 वाली वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो यू वेक्टर्स तो हमें पता चल गया कि इस स्टेप से मिल जाएंगे, कंप्यूट आइगन वेक्टर्स, जो कि हमें किसी न किसी टूल सपोर्ट से मिल जाएगा कि हम किस तरह से आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। और जो z है वो हम इस u रिड्यूस को अभी इस्तेमाल करके देखते हैं कि हम z कैसे निकालते हैं। ज़रा सी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये जो हमारा एक एग्जांपल होगी, इट विल बी अ वेक्टर ऑफ n क्रॉस 1 और उसका ट्रांसपोज 1 क्रॉस n होगा। तो हमारे सिग्मा की डायमेंशंस क्या होंगी, वो होंगी n क्रॉस n। तो ये एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी इतने ही कॉलम्स और इतनी रोज वाले वेक्टर्स होंगे, तो वो भी n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स निकलेगा जो u मैट्रिक्स है। तो हम इसमें से फर्स्ट के, हम इसमें से बीच में इसके दरमियान से कहीं पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। हमें जो करना होता है वो ये करना होता है कि हम पहले वेक्टर से आखिरी वेक्टर तक हम मूव कर रहे होते हैं और हम फर्स्ट के आइगन वेक्टर्स उठा लेंगे। जितनी हमें, अगर हमें के डायमेंशन तक जाना है तो हम के वेक्टर्स उठा लेंगे, आइगन वेक्टर्स उठा लेंगे और कहेंगे नाउ दिस इज अ न्यू मैट्रिक्स यू रिड्यूस। ये जो कॉलम्स हैं ये आपस में वैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, ऑर्थोगोनल कॉलम्स होंगे, ये सब वेक्टर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। ओके, अब हमें यू रिड्यूस मिल गया, इसका क्या करें। यू रिड्यूस को हमने ऑपरेट करना है x के साथ। x हमारी एग्जांपल है, रिमेंबर एक एग्जांपल हमारा एक वेक्टर है xi। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यू रिड्यूस जिसकी डायमेंशन थी n क्रॉस के, यहाँ पर ये तो पूरा u है, इसका एक सबसेट जो होगा वो यू रिड्यूस कहलाएगा और उसकी डायमेंशंस n क्रॉस के हैं। मिसाल के तौर पर ये नीचे मैंने u1 u2 uk-1 uk तक मैंने ये बनाया हुआ है, ये मेरा यू रिड्यूस है।
ये जो मेरा यू रिड्यूस है इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ अपने एक्स आई के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये जी आई मिल जाएगा। मुझे अपनी एग्जांपल एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एक नए सिस्टम के अंदर उस एग्जांपल की इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं x1 से z1 तक, x2 से z2 तक पहुंच जाऊंगा। तो जो इस एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए मैं उसको इस u रिड्यूस के साथ ऑपरेट करूंगा और मुझे ये z मिल जाएगा। मैं तमाम एग्जांपल से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं करूंगा और मुझे तमाम z इकट्ठे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देख लेते हैं कि हमारा जो यू रिड्यूस है उसकी डायमेंशंस k क्रॉस n है। सॉरी, यू रिड्यूस हमारा जो था उसकी डायमेंशन n क्रॉस k थी, उसके ट्रांसपोज की जो डायमेंशन है वो k क्रॉस n है। यू रिड्यूस के k कॉलम से n रोज थी, क्योंकि यू रिड्यूस इस u का सबसेट था, इस u से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसमें रोज तो नहीं रही थी, कॉलम हमने k चूज कर लिए थे। इसका ट्रांसपोज में क्या हुआ, k क्रॉस n हो गया, और जब भी k क्रॉस n इसका ट्रांसपोज है इट विल ऑपरेट विद अ मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस 1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो z होगा वो k क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा। तो हुआ क्या, हम n डायमेंशन, हमारा जो इनपुट थी वो n डायमेंशंस की थी, हम n डायमेंशनल स्पेस से आ गए k डायमेंशनल स्पेस में, जहाँ पे z हमारा k से रिप्रेजेंट हो रहा है। k क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है, एक z वाली एग्जांपल। जो सादा एग्जांपल थी, हमारी ओरिजिनल एग्जांपल वो n क्रॉस 1 थी, और इसकी नई रिप्रेजेंटेशन, द न्यू वेरिएबल अगेंस्ट दैट एग्जांपल इज k क्रॉस 1। तो दिस इज अ k डायमेंशनल थिंग। ये हमारा इसे हम इवेंचुअली अपना इनपुट से लेके आउटपुट तक का प्रोसेस देख चुके हैं। दरमियान में जो हमने यू कंप्यूट करना था, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालनी थी, उसके अगेंस्ट आइगन वेक्टर्स निकालने थे, और फिर उनका ट्रांसपोज का यू रिड्यूस लेके उसका ट्रांसपोज लेना था। ये सारे स्टेप्स, इनके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो तो sklearn में डिकम्पोजिशन मॉड्यूल में हमें PCA का मॉड्यूल मिलेगा। sklearn में डिकम्पोजिशन में PCA का मॉड्यूल है, जिसको हम अगर कहेंगे 2 डायमेंशंस पहली दे देगा, 3 कहेंगे 3 दे देगा, 4 कहेंगे 4 दे देगा, और हम इसको अपना x इनपुट देंगे, वो हमें रिजल्ट में पूरा z दे देगा। तो हम इस तरह से अपनी ये z वाले वेरिएबल्स ले सकते हैं, और उसके बाद इन वेरिएबल्स के ऊपर हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हैं। सच एज हम इन्हीं वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ज़रिए कर लेंगे। हम कोई और एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हम मशीन लर्निंग का कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो हम कर लेंगे। अब हमारे ये जो z है ये हमारे नए वेरिएबल्स हैं। कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि जो हमने अभी PCA देखा ये एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं होगा, इससे पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग चाहिए। वो जो प्री प्रोसेसिंग है वो किस तरह की प्री प्रोसेसिंग है, इसमें हमें मीन नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है, इसमें हमें शायद फीचर स्केलिंग करनी पड़े, ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो जब तक हम ये काम नहीं कर लेते मीन नॉर्मलाइजेशन वाले, फीचर स्केलिंग वाले, तब तक हम PCA सही तरह से नहीं चला रहे। तो अगली दफ़ा देखेंगे कि ये इसके प्री रिक्विजिट्स या इसकी प्री प्रोसेसिंग क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि PCA कि हमें k किस तरह से चूज़ करना चाहिए, कितनी डायमेंशन में जाना है, और इसके अलावा जो चीज़ देखेंगे वो ये होगी कि PCA का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है, इसके फ़ायदे क्या हैं।